नमस्ते दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2020 का दिन है, रविवार का दिन है और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज दशहरा है। और दशहरे के अवसर पर आप सभी को आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आशा करता हूं कि आपकी नवरात्रि, दशहरा और आगे आने वाली दिवाली बहुत ही भव्य और सुखमय होगी और आप स्वस्थ, निरोग और आनंद पूर्वक सारे उल्लास से ये त्योहार मनाते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। जैसे आपको पता ही कि इस बार रावण कहीं भी नहीं जल रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रावण हम देख नहीं पा रहे, तो चलो कुछ पुराने वीडियो खंगाले, उनमें से रावण को निकालें। तो रावण ने, हमने पिछली बार गए थे तीतारपुर, जो रावण इस बार का पुतले के बाजार के रूप में रावण सबसे बड़ा जो बाजार है नई दिल्ली का सबसे बड़ा पुतला बाजार टैगोर गार्डन में स्थित तीतारपुर में लगता है। और तीतारपुर में भी इस बार रावण ने इस बार दस्तक नहीं दी है। कारोबारियों में मायूसी नजर आ रही है। हर साल इस समय रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, कितने वीडियो चारों तरफ बने हुए हैं, लगे हुए हैं। तीतारपुर में इन दिनों सड़कों के किनारे, फुटपाथ, पार्कों में, छतों पर पुतला बनाने वाले कारीगर इतने व्यस्त नजर आते थे कि बात करना भी उनको दूभर लगता था। लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। कोविड-19 से परेशान कारोबारियों को इस बार एक अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल पटाखों पर रोक लगने से चलते कई जगह रावण का दहन नहीं हुआ था। इस वजह से कारोबारियों को भी नुकसान झेलना पड़ा था। इस साल प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और उसके बाद पुतला कारोबारियों में एक उम्मीद जगी थी कि इस बार दशहरा का त्योहार शायद भव्य तरीके से मनेगा और आयोजित होगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। दिल्ली के तीतारपुर में हर साल दशहरे से पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कारीगर आकर रात दिन पुतला बनाने में जुट जाते हैं। ये वेस्ट दिल्ली के टैगोर गार्डन में स्थित जगह है। कारोबारियों के अनुसार दिल्ली में करीब हजारों की संख्या में हर साल रावण का पुतला बनता रहा है, लेकिन इस बार कारोबारियों की एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। इस कारण सभी कारीगर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए। तीतारपुर में रावण बनाने वाले सभी कलाकार, आज उनसे पूछने पे पता लगा कि उनके द्वारा बनाया गया रावण ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। हर साल विदेशों में भी यहाँ से ऑर्डर होते हैं, जिसे देश भर के विभिन्न स्थानों पर दहन करने के लिए लोग ले जाया करते हैं। और उनके अनुसार इस साल अभी तक ना स्वदेश से ना विदेश से एक भी ना तो फोन आया, ना ही एक ऑर्डर आया है। कोरोना के चलते इनके सभी के काम बिल्कुल ठप हो गए। हर साल दशहरे पर पूरे साल की ये कमाई किया करते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। उनका पूरा परिवार इस काम को आजीवन, सदियों से, पीढ़ियों दर पीढ़ी करता रहा है, पर इस सीजन का और इंतजार भी करते थे क्योंकि इसी सीजन में वो साल भर का कमाते थे। लेकिन इस बार सभी घर पे बैठने को मजबूर है। उन्हें डर है कि पूरे वर्ष का खर्च निकलेगा कैसे, हम अपना जीवन चलाएंगे कैसे। कारीगरों ने बताया अनुसार उनको इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता, ना ही इसके अलावा कोई वो काम कर भी पाते। इस वक्त के सीजन का वो पूरे साल से बेसब्री से इंतजार करते थे। इसी से इनका परिवार का गुजर बसर भी होता था। इसलिए केंद्र सरकार से भी कुछ उम्मीद की गुहार कर रहे हैं। देश में पहले से ही साल दर साल न जाने कितने रावण पैदा हो चुके थे। इस साल तो कोरोना रूपी रावण भी आ गया। विजयादशमी देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को जोड़ने का पर्व भी है। देश के अलग अलग भागों में यहाँ की संस्कृति के अनुरूप यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से सभी का एक ही उद्देश्य यही होता है कि बुराई का नाश किया जाए। दशहरा बुराइयों के संघर्ष का प्रतीक है। कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट के संघर्ष एवं उस पर विजय पाने का भी ये एक अवसर है। आज कोरोना जैसे अंधेरों से संघर्ष करने के लिए इस एक प्रेरक और प्रेरणादायी पर्व की संस्कृति को जीवंत बनाने की पुनः जरूरत है। अब प्रश्न है कि कौन इस संस्कृति को सुरक्षा दे, कौन आदर्शों का अभ्युदय की अगवानी करे, कौन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना में अपना पहला नाम लिखाए। बहुत कठिन है यह बुराइयों से संघर्ष करने का सफर, बहुत कठिन है तेजस्वी की साधना। आखिर कैसे संघर्ष करें घर में छुपी बुराइयों से, जब घर के आंगन में ही रावण पैदा हो रहे हैं। चाहे पर्यावरण को विध्वंस करने वाले रावण हो, आम जिंदगी के जीवन को संकटग्रस्त करने वाले कोरोना रूपी रावण हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में रावण हो, चाहे राजनीतिक रावण हो, अपराधीकरण के रूप में, चाहे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के रूप में। हमें जीने के प्रदूषित और विकृत हो सके तौर तरीके ही नहीं बदलने हैं, बल्कि उनके कारणों को जड़ों से भी उखाड़ फेंकना है, जिसके कारण से बार बार कोरोना जैसे विकट रूपी जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ रहा है। इसी तरह के रावण को पराजित करने, उनका जलाना बहुत जरूरी हो गया है, तभी जीवन में संतुलन एवं शांति स्थापित हो पाएगी। विजयादशमी या दशहरा, अश्विनी शुक्ल दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लंका के असुर राजा रावण पर भगवान राम की जीत को ये दर्शाता है दशहरा। भगवान राम सच्चाई के प्रतीक थे और रावण बुराई की शक्ति का प्रतीक था। इसलिए दशहरा बुराई पर अच्छाई, असत्य पे सत्य और अंधकार पर प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है।
इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले खुली जगह में जलाए जाते हैं। देश का सांस्कृतिक पहलू भी यही है। इस देश की सांस्कृतिक एकता, अखंडता को जोड़ने का भी यह पर्व भी है। देश के अलग अलग भागों में वहाँ की संस्कृति के अनुरूप यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से सभी का स्वर एवं उद्देश्य यही होता है कि बुराई का नाश किया ही जाए और अच्छाई को सदैव प्रोत्साहित किया जाए। नवरात्रि के बाद दशहरा का अंतिम यानी कि 10वां दिन है विजयादशमी, जिसका मतलब है कि आपने तमस, रजस, सत्व तीनों ही गुणों को जीत लिया है और उन पर विजय पा ली है। आप इन तीनों गुणों से होकर गुजरे, तीनों को देखा, तीनों की भागीदारी की, लेकिन आप इन तीनों में से किसी में भी किसी तरह से जुड़े या बंधे नहीं। आपने इन पर विजय पा ली, यही विजयादशमी है, यही दशहरा है, आपकी विजय का दिन। इस वर्ष यह पर्व कोरोना जैसी महामारी पर विजय का पर्व बनकर आया है। इस दिन जलने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ ही कोरोना के प्रकोप में दशहरा शक्ति की साधना है, कर्म एवं पूजा का भी पर्व है। इस दिन लोग नया काम प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन की विजय की प्रार्थना किया करते थे और उसके बाद रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। आज दशहरा का पर्व मनाते हुए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि भीतर के रावण को जलाने की, क्योंकि ईमानदारी सार्थक परिवर्तनों का सफ़र कैसे आगे बढ़े जब शुरुआत में ही लगने लगे कि काम में अब तक मैं जो नहीं कर पा सका। भारतीय संस्कृति सदा ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप ले रही है, लेकिन कोरोना महामारी कहर बनकर बरपी हुई है। देश भर में आज दशहरा 25 अक्टूबर 2020 इतवार को मनाया जा रहा है। इस दिन को विजयादशमी, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। दशहरा विजयादशमी पर्व सिखाता है शक्ति के साथ मर्यादा का भी। इस दिन रावण और महिषासुर का वध हुआ था। यह पर्व शरद रात्रि के 10वें दिन आता है। इस दिन शारदीय नवरात्रि के 9 दुर्गा पूजन का आखिरी दिन होता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत को पर्व के त्योहार पर मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका अधिपति रावण का वध किया था, तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी संहार किया था। तब से लेकर अब तक हर वर्ष बुराई के तौर पर रावण का पुतला जलाया जाता है। देश भर में रामायण मंचन इसी दिन रावण दहन के साथ भी संपन्न होता है। अब अंतिम दर्शन के लिए रावण का रास्ता करें और इसके बाद इसमें भी आग लगाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। स्टेडियम से मैं राकेश शर्मा बीकानेर।
रावण दहन के अलावा इस दिन दुर्गा देवी ने भी राक्षस महिषासुर का वध भी किया था। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा और महिषासुर के वध की कथा बताई गई है। माँ दुर्गा ने अश्विन शुक्ल की 10वीं के दिन 10वीं तिथि को महिषासुर का वध किया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की विजय कर उनकी पूजा अर्चना की थी, इसलिए इस तिथि को विजयादशमी ही कहते हैं। शक्ति और मर्यादा का यह प्रतीक होता है और श्री राम ने भी रावण पर जीत हासिल की थी, इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मानते हैं। श्री राम मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं, तो वहीं माँ दुर्गा शक्ति का भी प्रतीक है। इस पर्व से लोगों को शक्ति के साथ मर्यादित, धर्मनिष्ठ और उच्च आदर्शों के साथ जीवन जीने की सीख मिलती है। तो दोस्तों, इस साल ये रावण नहीं बन रहा, तो कुछ यादें जो पुरानी थी, जो अनपोस्टेड हमारे वीडियो थे, वो उन वीडियो को कंपाइल करके हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, ताकि कम से कम हम और नहीं तो टेक्नोलॉजी के तरह और डिजिटली रूप से रावण का दहन तो देख ही पाए। लाइव नहीं देख पाए तो डिजिटली लाइव देख पाए। इसलिए दोस्तों, रावण दशहरा की आपको पुण्य, आपको, आपके परिवार को कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्ल रहें और स्वस्थ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट अपने ज़रूर दें, और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मैं बीकानेर से आपका अपना दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा।